है। जैसे यहाँ कि वो व्यक्ति जानना चाहता है, या प्रश्न ये है कि वे क्या जानना चाहते हैं। क्या प्रभु में कोई भाई या बहन है, वो विवाह या फिर से विवाह कर सकता है और स्वतंत्र हो सकता है यदि वे दोबारा विवाह करने के लिए अपने साथी को छोड़ देते हैं? नहीं। अब आइए लेते हैं 10वें पद से शुरू करेंगे। जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है। देखा कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, समझे। लेकिन यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर से मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। यही प्रभु की आज्ञा है। देखो, दूसरे से ना ही प्रभु परंतु मैं ही कहता हूँ। देखा, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, अब उसके विषय को देखेंगे। देखो, और आप इससे पहले नीचे अध्याय में से होते हुए आगे बढ़ें, आप पाएंगे कि उन्होंने सोचा यदि हमने एक पत्नी से विवाह किया और मेरा विवाह हो गया और मैं एक विश्वासी बन जाता हूँ, और मेरी पत्नी विश्वासी नहीं थी, मुझे उसे अलग कर देना चाहिए। ओ नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, समझे। देखो, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और वो उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े। यह विवाह के कारण से नहीं है, अविश्वास के कारण से है। नहीं, फिर से विवाह दोबारा नहीं करें। देखो, उसके साथ रहें। और यदि उस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह पति को न छोड़े। ये सही है, समझे। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। अब यदि अविश्वासी कहता है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम एक मसीही बन गए हो। एक पुरुष अपनी पत्नी से कहता है क्योंकि तुम बचाई गई हो और दुनिया से बाहर निकल जाओगी जहाँ पर हम एक समय पर थे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब आप इसके विषय में कुछ भी नहीं कर सकते, उसे जाने दो। देखा, या स्त्री अपने पति से कहे मैं उस पवित्र शोर शराबा करने वाले झुंड के साथ घुलूंगी मिलूंगी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अलग हो जाऊंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी। तो आप कलीसिया को मत छोड़ना, आप उसे जाने दें, समझे। ऐसे मामले में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है, अर्थात यदि आपका साथी आपको अलग कर रहा है और इसके लिए अलग होना चाहता है, तो आपको तब उन्हें पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे आपको छोड़ना चाहते हैं और वे मसीह के कारण आपको छोड़ने जा रहे हैं, तो उन्हें जाने दें। लेकिन आप फिर से विवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें मेल करने के लिए बुलाया है। देखा, अब ऐसा नहीं है कि आप दोबारा विवाह कर सकते हैं। उसने पहले ही इस बात को कहा है कि लेकिन आपको अविश्वासी पति या अविश्वासी पत्नी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे इच्छुक नहीं है तो। यदि वे इच्छुक होकर कहते हैं अब तुम कलीसिया जाओ, और यदि तुम वहाँ जाना चाहते हो तो यह तुम्हारा काम है। तुम अपनी कलीसिया जाना चाहते हो, तुम आगे बढ़ो। मेरे लिए, मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, तुम आगे बढ़ो। तब आप वहीं पर बने रहें, यह नहीं जानते हुए कि आपका पवित्र जीवन उस विश्वासी को पवित्र करेगा, उन्हें विश्वास दिलाएगा, समझे। दोनों तरफ से, पुरुष हो या स्त्री। देखे आप, लेकिन अब बस इतना ही कहना है, भाई ब्रैनम, मैंने विवाह किया है और मेरी पत्नी अविश्वासी है, और यहाँ पर एक बहन है जिससे मैं विवाह कर सकता हूँ, मैं इसे छोड़कर उससे विवाह करने जा रहा हूँ। ओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी प्रतिज्ञा यह थी कि आप मृत्यु होने तक अलग नहीं होंगे, और दुनिया में कोई भी चीज आपको विवाह करने की अनुमति नहीं देगी। बाइबल कहता है जब तक आपका साथी मर न जाए। यह सही है, यही उनका आधार है। कहीं भी फिर से विवाह बिल्कुल भी नहीं है, एक मृत साथी को छोड़कर। बस ऐसा ही है। देखा, आप इसे खुद के विरोध में नहीं बना सकते हैं। तो बस पहले और बाद के पदों को पढ़ें और आप समझ जाएंगे कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब इसका मतलब यहाँ पर है ना ही। देखो, क्या इसका मतलब यह है कि बहन या भाई फिर से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं? नहीं श्रीमान, देखो, उसने सबसे पहले यही समझाया। देखना, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाएं, तो बिन दूसरा विवाह किए रहें या अपने पति से मेल कर लें।
समझे, ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि कोई भी विश्वासी कभी भी दोबारा विवाह करके मेल मिलाप किया हो जीवित साथी के साथ। अब यहाँ एक और प्रश्न है, दूसरा इस प्रकार से है, महान न्याय के सफेद सिंहासन पर अंतिम पुनरुत्थान में दुष्टों का शरीर किस प्रकार का होगा? वो पापी पुनरुत्थान में उसी शरीर में न्याय के लिए ऊपर आएगा जिसमें उसने पाप किया है। देखा, उसे पुनरुत्थान में न्याय का सामना करना होगा। पुनरुत्थान प्रतिस्थापन करना या उसे बदलना नहीं है, यह जो नीचे गया है उसे ही ऊपर लाना है। जब यीशु मरे हुए में से जी उठा तो वो उसी शरीर में था जो नीचे गया था, वो उसी प्रकार के एक शरीर में ऊपर आया। हम उसी शरीर में उठते हैं जिसमें हम नीचे जाते हैं। यह पुनरुत्थान है, ना ही प्रतिस्थापना या उसे बदलना नहीं है। अब बाइबल कहती है कि उस शरीर में किए गए पापों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा, और जब दुष्ट उठेगा तो उसका न्याय उसी शरीर में किया जाएगा जिसमें उसने पाप किया था, उसी में। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और एक जोड़ है, वो गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। मेरा विश्वास है कि आप सब सिखाते हैं, लेकिन क्या मैं किसी को क्या उत्तर दूं जो कहते हैं कि आदम के द्वारा उसके पास जाने के बाद वो गर्भधारण नहीं हुई इस जोड़ के कारण, और आदम अपनी पत्नी के पास गया और वो गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। अब हम वयस्क जानते हैं उसके पास जाने का मतलब क्या है। अब प्रश्न उस जोड़ से संबंधित है। अब यदि आप देखेंगे मित्रों, देखो, आप बस बाइबल को ऐसा नहीं बना सकते कि एक स्थान पर एक बात को कहें और कहीं और कुछ और बात को कहें। इसे हर समय एक ही बात को कहना है, और यदि आप यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं और वहाँ पर कुछ और कहते हैं, तब आपका अनुवाद गलत है। समझे, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हवा को सांप के द्वारा बहकावे में नहीं ला सकते हैं और फिर उसे कहीं तो और फिर से बहकावे में नहीं पा सकते। समझे, और पहली बार उसे बहकाया गया जब वो गर्भवती हुई थी। आप उसे 2 बार बहकाया हुआ नहीं कर सकते हैं। बस मैं आपको आपके उस जोड़ के बारे में बता दूं, बाइबल पढ़ते समय आपको अवश्य ही पता होना चाहिए कि आपके जोड़ कहाँ जाते हैं। जोड़ आपके वाक्य को एक साथ बांधता है। देखा, अब इसे देखो। अब उत्पत्ति 1:26 में इस जोड़ को देखें और तब आप इसका अनुवाद करें, और उसके बाद मैं आपको बता